नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वीडियो भाई किम जोंग उन की। मतलब किम जोंग उन बहुत अमीर आदमी है और वो अपनी दौलत कैसे उड़ाते हैं, उसके ऊपर वीडियो है। तो पहले देखते हैं वीडियो, बाद में देखेंगे। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर 775 अरब रुपयों का मालिक है और इनका तर्ज जिंदगी देखकर जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम हैं जिनके पास बेपनाह ताकत है और उनका हुक्मरानी करने का अंदाज इंतहाई बेरहमाना है। उन शख्सियात में सर फहरिस्त है नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन। आज हम आपको बताएंगे कि किम जोंग उन अपने बिलियन डॉलर्स कैसे खर्च करता है। किम जोंग को अक्सर लग्जरी गाड़ियों में सफर करते देखा जाता है और ये कोई आम गाड़ियां नहीं हैं। इनमें सर फहरिस्त हैं मर्सिडीज बेंज मेबैच S62 और मेबैच S600 पुलमैन गार्ड। एक एक गाड़ी की कीमत 7.5 करोड़ रुपयों से लेकर 25 करोड़ रुपयों तक है। किम जोंग उन कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हल्का ले लिया जाए। 2013 में किम जोंग ने अपने सगे चाचा को फांसी चढ़ा दिया था। इसके अलावा किम के बारे में यह भी माना जाता है कि इसने अपने सौतेले भाई को मलेशिया में कत्ल करवाया था, जो किम की कुर्सी के लिए खतरा बनता जा रहा था। उसी साल किम जोंग की गवर्नमेंट के मुताबिक अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर किम जोंग पर बायोकेमिकल अटैक करवाने का प्लान बनाया था। इस वाक़े के बाद किम ने अपनी पहले से सख्त सिक्योरिटी को मजीद पत्थर बना दिया। किम की सिक्योरिटी में आला तरबियत याफ्ता मार्शल आर्ट आर्टिस्ट मौजूद हैं, जो किम की गाड़ी के इर्द गिर्द जॉगिंग करते हैं। जब भी किम जोंग की गाड़ी आहिस्ता होती है, ये मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट पता नहीं कहां से उभरते हैं और किम की गाड़ी के इर्द गिर्द जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। किम जोंग जब भी कहीं फजाई सफर करता है तो इसके साथ एक जैसे 2 जहाज जाते हैं ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि किम जोंग कौन से जहाज में सफर कर रहा है। साथ साथ 90,000 सिपाही किम जोंग को जाती तौर पे महफूज बनाने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि किम जोंग की सिक्योरिटी पे कितना खर्चा आता होगा। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी किम जोंग उनके पास एक लग्जरी याट है। बर्तानिया में बनाई गई 95 MY याट की कीमत कम से कम भी $7 मिलियन है, जो तकरीबन 10 करोड़ रुपयों के बराबर है। इस आलीशान याट को नॉर्थ कोरियन स्टेट मीडिया की एक फोटो में देखा गया जब किम जोंग अपने जनरल्स के साथ उसमें से उतर रहा था। और जैसा कि ज्यादातर अरबपति इंसानों को पीने की लत लगी होती है, किम जोंग उन सब इंसानों से कई हाथ ज्यादा आगे है। हैरत अंगेज तौर पे किम जोंग की पसंदीदा शराब विस्की और कॉग्नेक हैं, जो वो दुनिया भर से इंपोर्ट करते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी लुत्फानंदोजी के लिए। कहा जाता है कि किम जोंग सिर्फ एक ही वक्त में 2 बोतल शराब पी जाते हैं। एमिसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग पूरे साल में $30 मिलियन की शराब पीते हैं, जो 465 करोड़ रुपयों के बराबर है। किम जोंग को हद से ज्यादा पीने की आदत है और ये एक न्यूक्लियर कंट्री के हेड के लिए इंतहाई खतरे की बात है। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने की कोई हद नहीं होती। किम जोंग के पास अपना जाती पार्टी आइलैंड है, जहां उनके पास 200 फुट की पूल बोट, $7 मिलियन की याट, वाटर स्लाइड्स, थीम पार्क्स और एक फुल फुटबॉल पिच भी है। इस आइलैंड पर वो अयाशियां होती हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। द सन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा आइलैंड एक 7 स्टार आइलैंड है, जहां किम जोंग अकेला अयाशी करना पसंद करता है। इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ 50 लोग होते हैं जिनको किम जोंग की खिदमत के लिए रखा गया है। किम जोंग के पास प्राइवेट इल्यूजन IL-62M है, जो किसी 7 स्टार होटल से कम हरगिज नहीं है। ये वही जहाज है जो किम दुनिया भर में ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किम जोंग को अक्सर इस जहाज में सफर करते और अपने जनरल्स के साथ मीटिंग करते भी देखा गया है। इसके साथ साथ किम जोंग के पास एक IL-76 भी है, जिसमें सिर्फ उसकी प्राइवेट मर्सिडीज गाड़ी जाती है, ताकि जिस मुल्क में भी उनको जाना हो वहाँ उनके साथ उनकी गाड़ियाँ भी होती हैं और उनके अपने मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी। 2019 में एक अजनबी ट्रेन बीजिंग के एक स्टेशन पे आकर खड़ी हो गई। बाद में मालूम पड़ा कि इस ट्रेन में किम जोंग चाइना आए हैं। किम जोंग ने चाइनीज ऑफिशियल से प्राइवेट मीटिंग के सिलसिले में ये ट्रेन इस्तेमाल की। इस ट्रेन में 21 बोगियां हैं जिन पर ग्रीन कलर किया हुआ है। इस ट्रेन की पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ है और तमाम खिड़कियां टिंटेड, ताकि अंदर किसी को कुछ नजर ना आए और अगर आ भी जाए तो गोली इसकी बॉडी को असर ना करे। इस ट्रेन के अंदर की सहूलियात के बारे में आज तक किसी को भी इल्म नहीं। तो लो जी दोस्तों, वीडियो हो गई है ख़त्म।
क्या बात है भाई, किम जोंग उनकी नज़ारे ले रहा है बंदा दुनिया के। और आपको बताते चलें दोस्तों कि किम जोंग उन है ना, जो ये दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान है। यानी कि अगर इस पृथ्वी को किसी बंदे से खतरा है ना, तो वो बंदा है किम जोंग उन। क्योंकि इसने पूरे वर्ल्ड को उंगली करके रखी हुई है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बात है यार। हम्म। ना अमेरिका को मानता है, ना चाइना को मानता है, किसी देश को मानता ही नहीं वो। भाई अपनी मर्जी अपनी करता मर्जी है। करता ना। अभी भी इसने इस लास्ट मंथ नहीं, इसी महीने हम्म, इसने मिसाइलें जी 4 परीक्षण किए हैं, बिल्कुल हाँ। और चारों की चारों जापान के ऊपर से निकाली हैं। एक सही बात साउथ है। कोरिया के ऊपर से निकाल दी है, और 2-3 इसने जापान के ऊपर से निकाल दी है। मतलब शरेआम धमकी देता भी, जिसने मेरा जो उखाड़ना है आके उखाड़ लो, मैं नहीं मानने वाला हूँ। और अयाशी अयाशी मानना तो पड़ेगा। भाई क्या बताएं। और ये बंदा जब वहाँ पे भाषण भूषण देता है ना अपने देश में, ये कभी हाँ हाँ, तो मतलब वहाँ की जनता इसको चाहती तो कहाँ है, लेकिन डर के मारे चाहना पड़ता है उनको। मतलब तब तक ताड़ियां मारते हैं जब तक हाथों से खून ना निकल जाए। सही बात और है यार। भाई इतना क्रूर शासक है ये। इसने अपने ये तो बताया ना, एक जो मर्डर करवा दिया था, चाचा अपना ना। एक इसने अपना चाचा जो था, नहीं चाचा नहीं, इसका बोया यानी कि फूफा। नहीं, एक कंगन भाई, मतलब थोड़ा भाई था इसका को ना। नहीं नहीं, मैं फूफा की बात कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, फूफा को इसने कुत्तों से, मतलब और जंगली कुत्ते थे, और जंगली कुत्तों के आगे जिंदा ही फेंक दिया उनको, और उन्होंने मतलब जिंदा ही नोच नोच के खा गए भाई इसके फूफा को। ये बंदा बहुत जालिम है। जो इसका भाई बताया है ना, जिसको इसने सिंगापुर में शायद मरवाया था, एयरपोर्ट में मरवा दिया था, हाँ, वो इसका कजन ब्रदर नहीं है, Cousin कजन नहीं है, मतलब छोटा भाई है इसका, छोटा सका भाई है, मतलब मेरा कहने का सगे ब्रदर है ये। लेकिन सत्ता के मतलब उसके जिसको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए तो भाई बहन मतलब भाई भूई मरवानी पड़ते हैं दुनिया को। कोई बड़ा बाप मरवा देता है सत्ता के लिए, है ना। यार मैंने देखा पर इस देश को कोई भी एग्री नहीं करता, लेकिन पैसा बहुत है इसके पास, है ना। पैसा है क्योंकि इसके पास जो हैकर है ना, हैकर, हाँ हाँ, अभी पीछे ये इन्होंने बांग्लादेश का मतलब पता नहीं 100 करोड़ रुपया पता नहीं बांग्लादेश के बैंकों के अकाउंटों से निकाल लिया था। और इंडिया में भी पीछे मतलब जो इनके हैकर है ना, वो पता नहीं किस तरीके से भाई पैसा ले जाते हैं, मतलब निकाल के बैंकों का, और ये हैकरों की तरफ से। और दूसरा है, या इस देश में मतलब ना नशे के बहुत कारोबार है। मतलब पहाड़ी एरिया है ज़्यादा, और वहाँ पे कोकीन वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, और ये पूरी दुनिया में ये कोकीन वगैरह सप्लाई करते हैं। और देख लो मतलब इतने सैंक्शन होने के बावजूद भी इसके पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, ये कहाँ से आई हैं? मैं समझ में वही वही तो मतलब सोच यूएसए रहा था। जितनी मर्जी सैंक्शन लगा दे, दुनिया कोई सैंक्शन लगा दे, लेकिन इसको रशिया को भी मना नहीं कर सकता, इसको चाइना को भी मना नहीं कर सकता। ये दोनों इसके पक्के यार हैं भाई। क्योंकि रशिया ने बनाया था नॉर्थ कोरिया, इसलिए मतलब ये रशिया के जो ट्रेन बता रहे थे ना, ये भी रशिया की दी हुई है इसके फादर को, नहीं सॉरी इनके दादाजी को। अच्छा, गिफ्ट में। हाँ गिफ्ट में, जब मतलब दोनों देश अलग हुए थे ना, ये भी शायद 1948 में अलग हुए थे मेरे ख्याल से, शायद हो सकता है। 1948 में अलग हुए थे मतलब। और जो अमेरिका है वो करता है साउथ कोरिया की सपोर्ट, और जो रशिया है वो करता है नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया का मतलब जब से देश बना है वहाँ पे मतलब परिवारवाद की सरकार है। मतलब कोई वोट का मतलब नहीं, वोटें होती हैं 5 साल बाद, वो तो नहीं होती हैं, लेकिन कैंडिडेट एक ही खड़ा होता है ना, कोई दूसरा मुकाबले में कैंडिडेट ही नहीं होता। तो वोट दुनिया को क्या क्या डालनी पड़ती है, और किम जोंग को मतलब जिताना पड़ता है। इतना मतलब दहशत है इसकी, इस बंदे की। और इसने नॉर्थ कोरिया का हाल वो कर रखा है, उन लोगों को इंटरनेट का नहीं पता। हम जैसे फोन कर रहे हैं ना, वो लोग पता नहीं वही पुराने रेडियो देखते रहते हैं। नहीं यार, हाँ जी, अभी भी। और जो टीवी है वहाँ पे टीवी और कोई आप सोचो कि कोई ड्रामा या पिक्चर चलती होगी ना, उनके अपने है ना, जो सिर्फ कि- 3 चैनल हैं, और हाँ। तीनों चैनल पे किम जोंग उन ही चल रहा होता है। मतलब सिर्फ खबरें ही दिखाई जाती हैं, और वो भी हमारा ये जो नेता है ये खुदा है, और ये दुनिया से हमारे को बचा रहा है। मतलब इसको भगवान की उपाधि दी गई है नॉर्थ कोरिया में। तभी लोग लेटर जा रहे थे ना उसके सामने। मैं बोल रहा हूँ लोगों का डर इतना है कि अगर आपने गलती कर दी ना, तो सजा आपके पड़पोतों तक मिलनी है। मतलब अच्छा। इतने जबरदस्त कानून है कि आपने गलती कर दी, आपके रिश्तेदार भी हैं, जो आपका ताया मामा चाचा, सबको उठा लेंगे और सबको मार देंगे। इतना मतलब। और नॉर्थ कोरिया में अगर कोई घूमने भी जाए, मतलब जो टूरिस्ट वगैरह जाता है, तो वहाँ पे फोटो नहीं खींच सकता वो कोई भी कैमरा लेके कहीं नहीं। एक बंदा अमेरिका का गया था, वो फोटो खींच रहा था, तो इसने भाई पकड़ लिया इन्होंने, इनकी आर्मी या पुलिस ने, और उसको पकड़ के अंदर रखा है। पहले तो 1 साल बंद रखा उसको नॉर्थ कोरिया में, जबकि बहुत रिक्वेस्ट आई अमेरिका से भी छोड़ दो, नहीं छोड़ा इन्होंने। 1 साल बाद छोड़ा, और जैसे ही वो बंदा एयरपोर्ट पे अपने पहुंचता है, और ठीक तीसरे दिन घर में जाके मर जाता है। मतलब इस तरह की इनकी टेक्नोलॉजी है भाई। ये इन्होंने परमाणु बम भी है इनके पास, और वही जो पाकिस्तान के हैं कदील खान जी, उनकी बेची हुई जो टेक्नोलॉजी है ना, उसी के ऊपर इन्होंने परमाणु बम बना रखा है, और पूरी दुनिया को मतलब धमका रहा है। अमेरिका को खुली चेतावनी दे रखी है इस बंदे ने कि आके लड़ो मेरे साथ, अगर तुम्हारे में दम है तो।
और दम वाकई किसी में नहीं है जो नॉर्थ कोरिया से पंगा ले, क्योंकि ये सनकी है, ये साला 24 घंटे पिया रहता है और 24 घंटे मतलब अलग लेवल में रहता है। ये कभी भी आदेश दे देगा कि चलो उड़ा दो, मार दो मिसाइल, तो इसको क्या है इसमें, तो खैर। तो ठीक है दोस्तों, ये थी किम जोंग उनकी स्टोरी, और भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि इसकी क्रूरता बताई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।